हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग को बता दूं, व्यापम के द्वारा इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है। बहुत बड़ी न्यूज़ है। आप लोग को बता दूं, 64 नंबर वाला क्वालिफाइड है और 74 वाला नॉट क्वालिफाइड कैसे हो सकता है। और पीवी के अधिकारी अचानक छुट्टी पर क्यों चले गए। आज जैसे ही ज्ञापन देने पहुंचे सभी विद्यार्थी, उसमें बहुत सारे सवाल जवाब किए गए। कौन कौन से सवाल जवाब किए गए, इस वीडियो में आप लोग को जानकारी मिलेंगी और उनके द्वारा जवाब क्या दिया गया है, आइए जानते हैं। उससे पहले आप लोग बता दो, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आप लोगों की भर्ती से रिलेटेड आप लोग को इस चैनल पर सबसे पहले अपडेट कर दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं। आप लोग बता दूं, आज ज्ञापन सौंपने सभी लोग गए थे, चाहे एमपी टेट वर्ग पेपर लीक हुआ था उसका भी, चाहे भोपाल में आप लोग का जो परीक्षा एमपी पुलिस परीक्षा को लेकर उसके भी विज्ञापन सौंपने गए थे। तो पीईबी के द्वारा क्या बोला गया और मंत्रियों के द्वारा क्या बोला गया, आइए जानते हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश की पुलिस आरक्षक भर्ती की परीक्षा उम्मीदवारों ने व्यापम ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। एक उम्मीदवार ने कहा कि 64 नंबर वाला क्वालिफाइड हो गया है और 74 नंबर वाला नॉट क्वालिफाइड घोषित कर दिया है, जबकि दोनों ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। देखो, यानी कैटेगरी तो एक है, फिर कैसा नॉर्मलाइजेशन किया गया है और व्यापम के द्वारा कटाव भी नहीं बताया गया है। और नॉर्मलाइजेशन में ये भी नहीं बताया किस क्वेश्चन को व्यापम के द्वारा, यानी एक दो क्वेश्चन चले किसी किसी शिफ्ट में गलत दिए गए थे, उसको हटाया गया तो उसका क्या मार्किंग की गई है, या उसको डिलीट कर दिया गया है, या उसको नॉर्मलाइजेशन सबको नंबर बढ़ाया गया है, सबके घटाए गए हैं, ये भी नहीं बताया गया है। न पीवी के द्वारा एसटी एसटी ओबीसी या किसका कितना कटाव गया है ये भी नहीं बताया गया है। और कितना नंबर आप लोग के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आए थे उसको भी नहीं बताया जा रहा है। आप लोग को बता दूं, एमपी टेट वर्ग 3 की परीक्षा रद्द करने की मांग 12 जिलों में उम्मीदवार प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी जो आप लोग के पेपर लीक आप लोग आई सुनने लिए होंगे, जो संविदा शिक्षक वर्ग 3 का पेपर चल रहा है उसको भी लेकर बहुत सभी जिलों में प्रदर्शन चला, उसको भी परीक्षा निरस्त करने की मांग चल रही है। कौन कौन सी जिले हैं? इंदौर, भोपाल, विदिशा, जबलपुर, रीवा समेत 12 ज़्यादा जिलों में से आए उम्मीदवार ने एमपी टेट के रद्द करने की मांग की। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की भी जाँच कराने की मांग की। कई उम्मीदवार तो अपने बच्चे के साथ लेकर आए थे। देखो, पेरेंट्स भी साथ जा रहे हैं इसमें, आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। एमपी परीक्षा नियंत्रक अचानक छुट्टी पर चले गए। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जाने कि बच्चे आ रहे हैं तो अचानक छुट्टी पर चले गए। उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि मामला सामने आने के बाद पीवी के जिम्मेदार अधिकारी कंट्रोलर डीके अग्रवाल सोमवार से छुट्टी पर चले गए। उनकी मुलाकात इंचार्ज डायरेक्टर से कराई गई और सिर्फ आश्वासन मिला है, उनके द्वारा कुछ नहीं बताया गया, बस आश्वासन दिया गया है कि हाँ इस पर जो है निष्पक्ष तरह से जांच करवाई जाएगी, जो होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन जो डायरेक्टर कंट्रोलर है डीके अग्रवाल, वो अचानक छुट्टी पे चले गए। यानी बहुत बड़ा इसमें घपला तो हुआ है। आप लोग समझ लीजिए, जो भी कोई अधिकारी शामिल हो, बड़े नेता शामिल हो, लेकिन कोई ना कोई जरूर इन दोनों पेपरों में शामिल है। क्योंकि इससे पहले ग्रुप 4 का भी पेपर, जो आप लोग का ग्रुप 4 का भी पेपर आप लोग का दोबारा हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसमें भी पेपर लीक हो गया था। आप लोग का सब इंजीनियर का पेपर भी लीक अभी होने वाला, उसका भी लीक हो जाएगा। आप लोग का जो हुआ था किसका, कनिष्ठ अधिकारी वाला, वो भी पेपर आप लोगों का हो गया था। बहुत सारे पेपर, 4 पेपर व्यापम के द्वारा ऑलरेडी लीक कर किया जा चुका है। ये 5वां पेपर है व्यापम का और 6वां पेपर घोटाला का एमपी पुलिस का है। आप लोग समझ लीजिएगा, इतना बड़ा सबसे बड़ी बात है। और एक ही कैटेगरी में अलग अलग रिजल्ट कैसे घोषित किया गया है, यानी बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक ही कैटेगरी में अलग अलग रिजल्ट कैसे घोषित किया गया। भोपाल में रहने वाले धर्मेंद्र ने बताया कि उन्हें पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में 76 अंक मिले हैं। यह देखकर फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी थी। लाल परेड मैदान में सुबह शाम इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। यह बहुत बड़ा घोटाला है। मैं 76 नंबर लाकर नॉट क्वालिफाइड हूं, जबकि मेरा दोस्त 64 नंबर लाकर क्वालिफाइड हो गया है। हम दोनों ओबीसी कैटेगरी के हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है वो 76 नंबर यहाँ पे लिखा है, 76 नंबर वाला क्वालिफाइड नहीं हुआ है, लेकिन सेम कैटेगरी से ओबीसी का 64 वाला बंदा क्वालिफाइड हो गया है। ये कहाँ का नॉर्मलाइजेशन है, आप लोग समझ में आ गया होगा क्या है। और महिला उम्मीदवार ने कहा कि मुझे 92, एक महिला उम्मीदवार ने बताया उनके 92 नंबर आए हैं और उनका नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है। तो ये कैसा नॉर्मलाइजेशन। भोपाल के नजीराबाद से 2 किलोमीटर अंदर गांव में रहने वाली सोना मालवी ने आरोप लगाया कि वह 92 अंक लाकर भी क्वालिफाई भी नहीं हो पाई है। 92 अंक देखकर फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी थी, फीस भी भरी, लेकिन रिजल्ट आया था मुझे नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया है। देखो, 92 नंबर का क्वालिफाइड नहीं हो रहा, वहाँ बहुत तो 52 नंबर में क्वालिफाइड हो गए। ये तो गर्ल्स की बात है, 52 नंबर में 92 नंबर में क्वालिफाइड नहीं हुआ है तो क्या होगा। और साथ ही साथ
मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा कट ऑफ तो बताया नहीं, यानी व्यापम के द्वारा ये नहीं बताया गया कि एससी का कितना कट ऑफ गया है, ओबीसी का कितना कट ऑफ गया है, जनरल का कितना कट ऑफ गया है, और नहीं बताया गया कि इतने आप लोग के नॉर्मलाइजेशन में नाम नंबर बड़े हैं। ये पारदर्शिता लाना है व्यापम को, तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। सभी सुरभि गुप्ता ने बताया है कि उनके समान श्रेणी में 76 नंबर आए। अब मुझे नॉट क्वालिफाइड घोषित कर दिया गया है। हम यह पूछना चाहते हैं कि किस आधार पर हमें नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया है, नहीं तो कहीं कट ऑफ के नंबर बताएं, नहीं किसी के कैटेगरी में कितने को चयनित किया गया है ये भी बताया गया है कि किस कैटेगरी में, यानी ओबीसी कैटेगरी में कितने बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, जनरल कैटेगरी में कितने बच्चे सेलेक्ट किए, एससी कैटेगरी में कितने बच्चे सेलेक्ट किए, ये भी व्यापम के द्वारा नहीं बताया गया। बस डायरेक्ट आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आज तक रूल है, रिजल्ट जारी करने से पहले क्या होता है कि उसकी आंसर की जारी की जाती है कि ये आंसर आप लोग का सही है, ये आंसर गलत है, ये आंसर को आप लोग ऑब्जेक्शन में लिंक डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। फिर उस पर दोबारा रिजल्ट आंसर की जारी की जाती है, फिर उसका रिजल्ट जारी किया था, फिर कट ऑफ जारी किया था, फिर बताया जाता है इतने बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, इतने नहीं हुए हैं, और रा मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दोनों दिखाया जाता है, जैसे एसएससी और रेलवे एनटीपीसी में होता है। लेकिन व्यापम में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एमपीईबी के मैनेजमेंट को लिखित शिकायत का इंतजार है, यानी व्यापम को अभी लिखित का शिकायत का इंतजार है, तब इस मामले में वो शिकायत दर्ज मानेंगे। पीईबी इंचार्ज एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर ए.के. हेमलता ने कहा है कि अभी लिखित में कोई शिकायत नहीं मिली है, कुछ उम्मीदवारों ने मौखिक शिकायत की है। अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी का मामला सामने आता है तो पूरे मामले की जाँच कराई जाएगी। और एमपी न्यूज़ पूरे प्रदर्शन में की तैयारी है, पूरे प्रदेश में इसकी प्रदर्शन की तैयारी भी चल रही है एमपी उम्मीदवारों के द्वारा। पीईबी के बाहर प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवार ने कहा है यह तो शुरुआत है, अगर कोई हमारी मांगे नहीं मानते तो पूरे प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सभी जगहों से उम्मीदवार भोपाल में आकर पीईबी के बाहर प्रदर्शन करेंगे और भोपाल की महत्वपूर्ण खबर है। ठीक है, तो ये रही पूरी न्यूज़ आज के जो धरना प्रदर्शन था। और आप लोग समझ सकते हैं ज्ञापन प्रदर्शन दिया गया है, ये सवाल पूछे गए बहुत सारे। देखो 92 नंबर में सेलेक्ट नहीं हो रहा था, घपला तो हुआ है, इसके जांच जरूर होना चाहिए और निष्पक्षता से होना चाहिए। जो भी इसमें शामिल हो दंड सख्त इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी राय इस वीडियो के ऊपर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।